Hello everyone, this is continuation of chapter 2 of class 11th। आज हम करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन यानी चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कहा है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बस ये वर्ड भी नहीं लिखा हो आपकी बुक में, इट इज़ लाइक एनी अदर नॉर्मल एक्सरसाइज। सो इसे उसी माइंडसेट से पढ़ें कि ये बाकी सभी एक्सरसाइज जैसी है, इनफैक्ट उससे ईजी है एंड आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द रिलेशन f इज़ डिफाइंड बाय fx एंड रिलेशन g इज़ डिफाइंड बाय gx। f और g आपको दो रिलेशन गिवन है। हमने पहले भी पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। अभी मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं एंड राइट साइड। जब एक एलिमेंट 2 पे ज्वाइन हो रहा है और मान लीजिए ये इस पे ज्वाइन है और ये थर्ड पर ज्वाइन है, यहाँ एक एलिमेंट 2 एलिमेंट से ज्वाइंड है, ठीक है। तो ये रिलेशन तो हो सकता है बट ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्लियर? फंक्शन में हमने इसे इनपुट बोला था और इसे क्या बोला था? आउटपुट। फंक्शन में 1 इनपुट के लिए आपको 1 ही आउटपुट मिलेगा, कभी 2 आउटपुट नहीं होंगे। ये रिलेशन में हो सकते हैं, फंक्शन में नहीं। सेकेंड थिंग, फंक्शन में हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। मीन्स ये एलिमेंट इससे जॉइंट है, ये इससे जॉइंट है और ये इससे जॉइंट है, ठीक है। ये फंक्शन बिल्कुल है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे कोई एलिमेंट खाली नहीं है ना, सब किसी ना किसी से जॉइंट है। 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, 2 इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, बट एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते। तो ये तो आपका फंक्शन होगा, ये रिलेशन भी होगा। रिलेशन हमने क्या पढ़ा था? सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपको फंक्शन गिवन है fx एंड gx। यहाँ से देखिए, इन्हें ब्रांच फंक्शंस के नेम से जानते हैं। ब्रांच मीन्स आपको 2 ब्रांचेस दे रखी हैं। एक तो है ब्रांच 0 से 3 और सेकेंड ब्रांच है 3 से 10। अगर आप नंबर 0 और 3 के बीच का कोई नंबर चूज़ करते हैं और इक्वल टू साइन है मीन्स 0 भी ले सकते हैं, यहाँ 3 के साथ इक्वल टू साइन है मीन्स 3 भी। अगर आप 0 और 3 के बीच का नंबर लेते हैं, आपको क्या चूज़ करना है? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर आप 3 से 10 के बीच का या 3 और 10 भी चूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करना है आपको? fx इक्वल टू 3x। सेम g रिलेशन है आपके पास। gx कैसा रिलेशन है? जब 0 और 2 क्लोज 0 और 2 मीन्स 0 और 2 के बीच के नंबर्स एंड 0 एंड 2 इंक्लूडेड, तो आपको क्या यूज़ करना है? gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और 2 और 10 के बीच के नंबर्स हो या 2 हो और 10 हो, उस पर आपको क्या यूज़ करना है? gx इक्वल टू 3x। आपको बताना है शो दैट f इज़ अ फंक्शन एंड g इज़ नॉट अ फंक्शन। पहले हम स्टार्ट करते हैं f से। हमने f फंक्शन से स्टार्ट किया, इसको एक बार दोबारा लिख रहे हैं। fx ब्रांच में है, फर्स्ट ब्रांच है एक्स स्क्वायर। ये कब यूज़ करेंगे? जब नंबर होगा 0 से 3 के बीच में। और सेकेंड कब यूज़ करेंगे? जब नंबर होगा 3 से 10 के बीच में। अगर सपोज़ मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने नंबर लिया x 4 इनपुट लिया, तो आप किसको यूज़ करेंगे? आप सेकंड वालों को यूज़ करेंगे क्योंकि ये 3 और 10 के बीच में है। अगर मैंने बोला नंबर x को 0 लेना है, 0 के लिए आप कौन सा यूज़ करोगे? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपको बोलूँ x इक्वल टू 3 इनपुट लेना है, मीन्स x की जगह आपको क्या लेना है? 3, तो आप कौन सा यूज़ करोगे? 3 के इज इक्वल टू में ये भी है और यहाँ पर भी 3 के साथ इज इक्वल टू साइन है, तो आप दोनों लोगे। क्लियर है? अब देखो, एट x इज़ इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 आपने इनपुट लिया। फंक्शन की वैल्यू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगी, तो f ऑफ 3 क्या आएगा आपका? 3 स्क्वायर दैट इज़ 9। ऑल्सो एट x इक्वल टू 3 आप दूसरी वैल्यू क्या लोगे? 3x वाली। fx इक्वल टू 3x, x की जगह क्या पुट करेंगे? 3। क्या आया? 3 इंटू 3 9। यहाँ से भी f3 की वैल्यू 9 आई। सेकेंड वाली ब्रांच से, इस वाली ब्रांच से भी fx की वैल्यू क्या आई? f ऑफ 3 की वैल्यू 9। यानी आपने इनपुट रखा था 3, हमने आउटपुट क्या आया आपका? सेम आया। आउटपुट चेक किया, क्या आया? आउटपुट सेम आया। तो ये क्या है? ये फंक्शन है। इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। सेम वैल्यू के लिए आउटपुट भी सेम है। ऐसा नहीं है एक बार 3 के लिए 9 आया और दूसरी बार 3 के लिए 16 आ गया, ऐसा नहीं हुआ ना। सो मीन्स ये क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन में हम सेकेंड चीज़ क्या चेक करते हैं?
हर वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अब देखिए 0 से 3 आप कुछ भी पुट करेंगे आंसर सब में आएगा, किसी में इमेजनरी नहीं बनेगा या किसी में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। ऐसे ही 3 से 10 आप नंबर लेंगे, कोई भी इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। तो ये सब क्या है, रियल, यानी ये वेल डिफाइंड है। सो f इज़ अ फंक्शन। सेकेंड थिंग, हमने 3 पर ही क्यों चेक किया, जो ये ब्रेकिंग पॉइंट होता है, हम इसे ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं, जो इन दोनों में सेम है उस पर सबसे पहले चेक करेंगे, वहीं पे प्रॉब्लम आएगी। बाकी सब में कहीं, आप ये देखिए 3 वाले में आप ये वाली ब्रांच भी ले सकते हो, ये वाली ब्रांच भी ले सकते हो। कोई और ऐसा नंबर है जिसमें आप दोनों ब्रांच लो, 0 में आप सिर्फ यही ब्रांच लोगे, 10 में आप सिर्फ यही ब्रांच लोगे, अगर मैं कहती हूँ 4 तो आप यही वाली ब्रांच लोगे। सिर्फ 3 नंबर ऐसा है जिसमें आप ये दोनों ब्रांचेस लोगे, इसलिए हमने 3 को कंसिडर किया। ऐसे ही करते हैं जी फंक्शन के लिए। फॉर फंक्शन, सॉरी रिलेशन जी, फंक्शन तो आपको चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं। 0 से 2 के लिए क्या है x², 2 से 10 के लिए क्या है 3x। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट जो है आपका 2, इसी पे चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 2 आपने, सॉरी फंक्शन है g, पहले आपने फर्स्ट वाली ब्रांच ली क्या है x², यानी g ऑफ 2 क्या आएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ऑल्सो x इक्वल टू 2 पे आप राइट साइड वाली, सॉरी सेकेंड वाली ब्रांच लेंगे दैट इज 3x, gx इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू 2, 3 2 ज़ा 6, सॉरी g। एक बार 2 इनपुट रखने पे आंसर आया 4, एक बार 2 इनपुट रखने पे आंसर आया 6, यानी ये कुछ ऐसा हो गया जिसमें आपके यहाँ 2, एक बार 2 का आंसर क्या आया 4 और एक बार 2 का आंसर क्या आया 6। एक ही नंबर के 2 आउटपुट पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन, g इज़ नॉट अ फंक्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको गिवन है f(x) इज इक्वल टू x², फाइंड द वैल्यू ऑफ f 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। आपको सिंपल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है x की वैल्यू, x की वैल्यू 1.1, x की वैल्यू 1। यहाँ फंक्शन नहीं है तो आप यहाँ वैल्यू पुट नहीं करोगे। तो अब देखिए पहले हम निकालते हैं f ऑफ 1 क्या होगा, x की जगह 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, और हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए 1.1, तो f ऑफ 1.1 फाइंड करते हैं। x की जगह लिखो 1.1 का स्क्वायर क्या आएगा 1.21, ठीक है, ये तो क्लियर है। 1.1 पहले पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई करो, 11 का स्क्वायर 121, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, 1 and 1 टोटल 2 डिजिट्स हो गई, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के लगा दो डेसिमल 1.21। अब ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं, f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। f ऑफ 1.1 की वैल्यू है 1.21 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू है 1 अपॉन 1.1 में से 1 माइनस करना है, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, क्या आएगा माइनस करके, फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालनी, 1.1 माइनस 1 आ जाएगा आपका 0.1। यहाँ 1.21 में से 1 माइनस करिए 0.21 अपॉन 0.1, डेसिमल भी रिमूव कर दीजिए, 21/100, 1/10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर विल बी 2.1। You can write it down, answer is 2.1. Now look at the next question. Yes, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जिसमें आपको फाइंड करनी है डोमेन एंड रेंज और सिंपल डोमेन। डोमेन एंड रेंज वाले क्वेश्चंस ही हैं जो आपके फंक्शंस का बेस हैं, जो आपके 12th स्टैंडर्ड में मेन यूज़ होंगे। अगर आप रेंज और डोमेन के फंक्शंस को देख के अभी भी डर रहे हैं तो वो डर निकालना है सबसे पहले, बिकॉज फंक्शन जो है रेंज और डोमेन के बिना कुछ नहीं है। जब तक आपको काउंटिंग नहीं आती आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। सेम जब तक आपको फंक्शन की डोमेन रेंज के बारे में पता नहीं है फंक्शंस को आगे पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले इसी को स्टार्ट करते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन f(x). हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, डोमेन होता है मीन्स इनपुट। आप x की जगह क्या इनपुट कर सकते हो, क्या वैल्यूज़ डाल सकते हो। देखने से लग रहा है आप 0 डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 डाल दो, 2 डाल दो, आप डालने को हर वैल्यूज़ डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं ये कहती हूँ इस फंक्शन में x की जगह 2 पुट करो, ठीक है। लेट्स से हमने यहाँ 2 पुट किया, x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12, ठीक है। इसमें x की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, 2² 4,
4 2 ज़ा 8 प्लस 1, ठीक, और नीचे पुट करो 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 प्लस 12, ऊपर आ गया 8 4 12 13 अपॉन 12 एंड 4 16 माइनस 16, 13 बाय 0। डिवाइड बाय 0 तो पॉसिबल नहीं है, ये कौन सी फॉर्म होती है आपकी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी इसको आप फाइंड नहीं कर सकते। तो यानी ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम x की जगह हर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आंसर आ जाएगा, नहीं, आपने x को 2 पुट किया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई। और ये हम क्यों लिखते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। आपने डिवाइड किया तो आप 0 लिखेंगे बाहर, 13 अंदर। हम क्वेश्चन क्या लिखें, 0 1 ज़ा भी 0 होता है, 0 2 ज़ा भी 0, 0 3 ज़ा भी 0। कोई क्वेश्चन यूनिक नहीं आया ना, यूनिक क्वेश्चन नहीं आया, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम ये डिफाइंड ही नहीं है, हम ये डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, हम ये डिवीजन कर ही नहीं सकते, इसलिए 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। हम इसको लिख देते हैं इन्फिनिटी, क्योंकि हर वैल्यू पे 0 ही आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में क्वेश्चंस आए, पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल नीचे दूसरी पॉलिनोमियल, ये कब डिफाइन नहीं होगी, यानी किस वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, आपको वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर उठाइए, एक्स के माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, 12 के फैक्टर्स 6 और 2 बनेंगे, पर हमें क्या चाहिए, -8, ये होंगे फैक्टर्स। आप डायरेक्ट लिख सकते हो x माइनस 6 एंड x माइनस 2। अगर आपको कहा जाए स्कूल में इसको प्रॉपर फैक्टर्स बनाने हैं तो आप इसके प्रॉपर फैक्टर्स बना सकते हैं, अदरवाइज जब भी आपका कोफिशिएंट 1 हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, डायरेक्ट फैक्टर्स बनाइए, x माइनस 6 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आंसर विल बी x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। मतलब आपने x को 2 पुट किया, डिनोमिनेटर 0 आया था, सेम आप x को 6 पुट करोगे तब भी डिनोमिनेटर क्या आएगा, 0। तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मीन्स आप 6 और 2 पुट नहीं कर सकते, आप सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो सिवाय 6 और 2 के। तो आप कैसे लिखोगे, फंक्शन f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। और अगर आपको डोमेन लिखनी है प्रॉपर, आप डोमेन लिखोगे, डोमेन ऑफ f(x) हर रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, कौन से 2 नंबर्स हटाने हैं आपको, 6 एंड 2, तो आप लिखोगे 6 एंड 2। कर्ली ब्रेसेस में लिखोगे 6 एंड 2 सेट की फॉर्म में, इसको इंटरवल 6 और 2 मत लिखना। पहली बात, इंटरवल में लेफ्ट साइड छोटा नंबर होता है, 2,6 मत लिखना, इसका मतलब है 2 और 6 के बीच के सारे नंबर्स, वो नहीं लिख रहे हम, ओनली 2 एंड ओनली 6 सेट की फॉर्म में लिखोगे। Now look at the next question. Domain and range of the function f(x) root x minus 1. इसकी डोमेन और इसकी रेंज फाइंड करनी है। डोमेन क्या होता है, इनपुट। आप x की जगह क्या वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, देखने से आपको लगेगा आप सब वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हो, हाँ 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, -1 -2 -3 पुट कर दो, क्या जा रहा है, बट नहीं, हमें देखना है डिफाइंड किस पे है। अगर आपने x की वैल्यू मान लीजिए 0 पुट की, क्या आ जाएगा, 0 -1, दैट इज़ रूट -1। रूट में तो नेगेटिव टर्म्स नहीं होती, डिफाइन नहीं होता अंडर रूट -1। सो आपको देखना है आप कौन कौन सी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। जब भी रूट वाला क्वेश्चन हो, रूट के अंदर वाली टर्म x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 को राइट साइड ले जाओ, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 के इक्वल या 1 से बड़ा। सो डोमेन विल बी 1 एंड ग्रेटर देन 1। 1 के इक्वल है इसलिए 1 पे क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता इसलिए हमेशा इस पे ओपन ब्रैकेट रखते हैं। इट इज़ जस्ट अ सिंबल टू शो इनफाइनाइट नंबर्स। इन्फिनिटी का मतलब है नंबर्स आगे चलते जा रहे हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इट नेवर एंड्स। अब आपको चेक करनी है रेंज। रेंज चेक करने के 2 मेथड्स हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे, वही 2 मेथड्स फॉलो करेंगे। पहले इजी वाला मेथड, जो आपको इजी लगे आप वो कीजिए, जो आपको जिससे आपको और ईजी लगे वो मेथड यूज़ कीजिए। रेंज में देखिए आपको 2 वैल्यूज़ चाहिए, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। डोमेन आपकी क्या है, 1 से इन्फिनिटी। जो डोमेन की वैल्यूज़ है ना, एक बार पुट करके देखिए, डोमेन की क्या वैल्यूज़ हैं, 1 से इन्फिनिटी। एक बार x को 1 पुट करो, एक बार x को 2 पुट कर लेना, और बड़ा नंबर कोई सा भी पुट कर लेना, ठीक है।
फंक्शन क्या आपका रूट एक्स माइनस वन, एफ एक्स को हम वाई भी लिखते हैं, तो एक्स की जगह 1 लिखा, 1 माइनस 1 0, एक्स की जगह 2 और पुट कर लो, 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1 का रूट 1, एक्स की वैल्यू 10 और पुट कर लीजिए, वाई की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस 1 दैट इज़ 9 दैट इज़ 3। ठीक है, जैसे आप एक्स की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करते जा रहे हो, वाई की वैल्यूज़ भी क्या होती जा रही हैं, इंक्रीज़ होती जा रही हैं। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से, तो यानी रेंज क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी, नंबर बढ़ता चला जाएगा, 1 3 10 100 आगे और नंबर्स आएंगे, तो इन्फिनिटी तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक, मिनिमम वैल्यू 0। अगर इसको प्रॉपर सॉल्व करें, अगर आपके स्कूल में ये मेथड अलाउ नहीं करते तो आप दूसरा प्रॉपर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं। रेंज के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डू सेकंड मेथड, यहाँ देखिए रेंज एफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई। ठीक है, आपको वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाई की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहले स्क्वायर कर देते हैं, रूट फिनिश हो जाएगा, एक्स माइनस 1 को इधर ले आइए, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए डोमेन में एक्स क्या आया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इसकी राइट साइड यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ी वैल्यूज़, तो ये क्या हो गया, 0 से बड़ी वैल्यूज़। 0 पे इक्वल टू का साइन भी चल रहा है, तो आप 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज मेथड्स। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड 1। अब देखो डोमेन भी फाइंड करनी है, रेंज भी। डोमेन होता है आप इसमें क्या इनपुट कर सकते हो, एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हो। अब आप देखो एक्स की जगह आप 0 पुट करो, 1 पुट करो, कभी नॉट डिफाइंड बनेगा, क्योंकि यहाँ रूट भी नहीं है, रूट में नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि रूट में नेगेटिव टर्म नहीं हो सकती। जब आपके दो टर्म्स डिवाइड में हों, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, उससे भी नॉट डिफाइंड बनता है। बट मोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोड का काम क्या है, नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव करना, अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो सेम रहेगा। ठीक है, मोड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप मोड में कोई भी नेगेटिव नंबर इनपुट करो, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो अब देखो इसकी डोमेन, आप इसमें हर चीज़ पुट कर सकते हो, आई मीन हर नंबर, हर रियल नंबर पुट कर सकते हो, और ये आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो आपकी डोमेन क्या होगी, एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर। आप सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, योर सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप हर रियल नंबर पुट कर सकते हो, आप नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हो। आपने सपोज -5 पुट किया, -5 -1 -6 का मोड, नॉट डिफाइंड तो नहीं आया ना, -6 का मोड क्या होता है, 6। अब हमें फाइंड करनी है रेंज। ठीक है, रेंज इसकी, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा, रेंज हमेशा हम क्या बोलते हैं, आउटपुट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। अभी हमने डिस्कस किया इन एग्जांपल्स में, मोड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। 0 पे 0 भी आता है, हम ये नहीं कहेंगे कि 0 नहीं आ सकता आंसर, कभी 0 भी आ सकता है, बट नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। क्या पॉइंट में आ सकता है आंसर, अगर मैं निकालूँ -2.3 का मोड, क्या होगा आंसर, इट विल बी 2.3। पॉइंट वाले नंबर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2.3 का मोड होगा 2.3, -1.1 का मोड हो जाएगा 1.1, तो हर पॉजिटिव रियल नंबर आंसर आएगा। रेंज यानी आउटपुट कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, सो योर रेंज विल बी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, आप ऐसे लाइन में भी लिख सकते हैं, या फिर आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए 0 से इन्फिनिटी हर नंबर, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं इसलिए। और यू कैन राइट सेट नोटेशन R+ और पॉजिटिव रियल नंबर्स। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फंक्शन दे रखा है, देखो कैसी फॉर्म है ये, सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे वेरिएबल दे देते हैं और कॉलन सच दैट का सिंबल लगाकर उसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ये आपको फंक्शन गिवन है, बी अ फंक्शन फ्रॉम R to R, मतलब इनपुट भी रियल नंबर, आउटपुट भी रियल नंबर्स आ रहे हैं। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, आपको रेंज फाइंड करनी है। अब ये देखिए
ये आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा हो, एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। आपको ये पता है फर्स्ट टपल होता है एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। वाई को ही हम लिखते हैं एफ एक्स। सो आपको एक तरह से गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इनपुट होता है एक्स, ये आपका एक्स जो है इनपुट। अब आपको इसकी फाइंड करनी है रेंज, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। पहले इसके ऊपर डोमेन की बात करते हैं, इसकी डोमेन क्या होगी। क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट यू शुड नो, ऐसे कोई इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, सेम थिंग। ये डिवाइड में है ना, डिवाइड में कब डिफाइंड नहीं होते, जब डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाए। हम डिनोमिनेटर को ज़ीरो इक्वल रख के देखते हैं, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -1। क्या कभी पॉसिबल है किसी नंबर का स्क्वायर -1 आ जाए? -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, ठीक है। तो कभी किसी नंबर का स्क्वायर -1 तो आ ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, है ना। तो यानी आप इसमें हर नंबर इनपुट कर सकते हो, हर रियल नंबर। कभी डिनोमिनेटर ज़ीरो बनेगा ही नहीं। कोई भी नंबर पुट करके देख लेना, मैंने -2 पुट कर लिया, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं आएगा। सो डोमेन इज़ ऑल द रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन है। अब हम बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज क्या आएगी इस फंक्शन की, रेंज यानी आउटपुट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। अब देखो रेंज डोमेन क्या है इसकी, और रियल नंबर्स, ठीक है। सभी रियल नंबर्स आप पुट कर सकते हो। आपको इसके आउटपुट देखना है एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, सेम थिंग, ठीक है। इसको देखते ही क्या क्या लग रहा है, इसका आंसर कभी नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है। यहाँ ऊपर नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर यानी पॉजिटिव नंबर +1, ये चीज़ नेगेटिव तो कभी आएगी ही नहीं। कोई नंबर पुट करके देख लेना, चाहे कोई नेगेटिव नंबर पुट करके देख लो। अभी हमने -4 -2 पुट किया था, शायद -2 पुट किया था, उससे भी पॉजिटिव आ रहा था, क्योंकि स्क्वायर है बेटा। स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा नहीं, नीचे भी स्क्वायर, ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। +1 ऐड और कर दो, कभी नेगेटिव नहीं होगा। यानी ये चीज़ हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, ठीक है। क्या इसका आंसर कभी ज़ीरो आ सकता है? एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो, ठीक है। एक्स को अगर आप, पहली बात हमने रेंज कैसे डिसाइड की थी, एक नेगेटिव नंबर डाल के देख लेना, कोई भी नेगेटिव नंबर, एक ज़ीरो न्यूट्रल नंबर डाल के देख लो, और एक कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल के देख लो। देखो आंसर क्या आता है, आपको एस्टिमेट मिल जाएगा। मैंने एक्स को -1 पुट किया, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का -1 का स्क्वायर 1 + 1 2, 1/2 आया मेरा आंसर। एक्स को ज़ीरो और पुट कर लो, 0/1 तो ज़ीरो ही आएगा आंसर, 0 पे 0 आ रहा है आंसर, ठीक है। पॉजिटिव नंबर और पुट करके देख लो, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 16 + 1 17, वैसे क्या आएगा, 0 पॉइंट करके आएगा ना, 1 से लेस। आप कोई भी इनपुट रख के देखना, आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, यानी 0 से बड़ा आएगा। क्या 0 के इक्वल आ सकता है? हाँ, x = 0 पे 0 के इक्वल भी आ सकता है, यानी ये 0 के इक्वल भी है। बट आप कोई भी वैल्यू इनपुट करना, 1 से आंसर हमेशा छोटा आएगा, 1 से हमेशा लेस आएगा। और क्यों आएगा, यहाँ देखो ये फंक्शन क्या है, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, जो लोअर क्लास में कभी पढ़ा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर हमेशा लेस देन 1 होता है। कोई वैल्यू पुट करके देखना, हमने यही रखा 16/17, जब डिवाइड करोगे 1 पे तो नहीं जाएगा ना, पहले 0 पॉइंट समथिंग लिखोगे, तो हमेशा 1 से क्या होगा, लेस होगा, बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आंसर 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर होगा, बट किससे हमेशा लेस होगा, 1 से लेस। अगर आपको प्रॉपर इसको फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, सो लुक एट दिस। जो आपका f(x) है इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। पहली बात, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, क्लियरली ट्रिवियल है, आपको देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि स्क्वायर है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। दूसरी बात, इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स हमेशा 1 से क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। दूसरी बात, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी लेस देन 1 होगा। सो इट्स रेंज विल बी 0, बिटवीन 0 and 1।
ज़ीरो के इक्वल यानी क्लोज किया है हमने ज़ीरो पे ब्रैकेट, क्योंकि आंसर ज़ीरो भी आ सकता है। x0 पुट करने पे y0 आया था तो ज़ीरो पे क्लोज ब्रैकेट, बट 1 के इक्वल कभी नहीं आएगा। 1 के इक्वल कब आ सकता है? 4/4 हो कैंसिल करके 1, 21/21 हो कैंसिल करके 1, बट ऊपर तो आंसर हमेशा छोटा आएगा ना, x² + 1, सो इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इजी क्वेश्चन। आपको f और g दो फंक्शंस गिवन है फ्रॉम r टू r। ये लेफ्ट साइड होती है आपकी डोमेन, राइट साइड होती है आपकी रेंज, यानी ये होता है इनपुट और ये होता है आपका आउटपुट। डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय f(x) क्या है फंक्शन आपको गिवन है x + 1, और gx आपको क्या फंक्शन गिवन है 2x - 3 है। आपको क्या फाइंड करना है? उनका सम, उनका डिफरेंस और डिवीजन। आपने सम देखो, नंबर्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। आपने सेट्स में भी पढ़ा, दो सेट को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। दो सेट का आप डिवीजन कैसे निकालते हो? डिवीजन में से अगर a / b है दैट मीन्स a - b, ठीक है। ये नोटेशन भी यूज़ होती है माइनस के लिए। ऐसे ही सेम हम फंक्शंस में पढ़ने वाले हैं। आपको सबसे पहले फाइंड करना है f + g। ये एक फंक्शन है, जैसे एक फंक्शन का नाम f है ना, इस न्यू फंक्शन का नाम है f + g। किसी वेरिएबल x पे होगा इनपुट, इसको अलग अलग लिखते हैं fx + gx। fx की वैल्यू पुट कर दो x + 1, gx की वैल्यू पुट कर दो 2x - 3, x यहाँ हो गया 3x - 2, मीन्स f + gx की वैल्यू क्या आ गई 3x - 2। ये हो गया आपका फंक्शंस का एडिशन। सेकंड है आपका फंक्शंस का डिफरेंस, मीन्स f - g। f - g एक फंक्शन का नाम है, इसका कोई तो इनपुट लोगे ना x, तो fx - gx के इक्वल होगा। fx की वैल्यू क्या है x + 1 माइनस gx की वैल्यू क्या है 2x - 3, होल माइनस है ब्रैकेट के बाहर, रिमेंबर दैट। x + 1 - 2x + 3 मीन्स -x + 4। ये हो गया आपका डिफरेंस का, यानी f - g का आंसर, दैट इज़ -x + 4। अब आ जाते हैं डिवाइड पर। डिवाइड जहाँ आ जाए ना फंक्शंस का या नंबर्स का भी, बिल्कुल ऐसे अलर्ट हो जाना। f/g ऑफ x यानी f(x) / g(x). क्यों अलर्ट होना है डिवीजन में? क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसलिए fx की वैल्यू देख लो क्या है x + 1, gx की वैल्यू क्या है 2x - 3। लिख के छोड़ दोगे? नहीं, आपको वो देखना है जहाँ ये 0 हो, वो पॉइंट देखना है, उस पॉइंट पे ये डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को 0 पुट करके देखो, या आप ऐसे लिख सकते हो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यानी 2x - 3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 2x नॉट इक्वल टू 3 और x नॉट इक्वल टू 3/2, यानी x 3/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 3/2 के इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, मीन्स नॉट डिफाइंड। तो आप इसका प्रॉपर आंसर लिखोगे f/g ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 over 2x - 3 and x must not be equal to 3/2. Is it clear? So this is end of today's video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and share it with your friends and keep studying. Thank you so much.